श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, भारत समेत दुनिया भर के देश कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हैं। हालांकि भारत में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। एक राहत देने वाली खबर, भारत में 91 दिनों बाद कोविड के रोजाना आने वाले मामले 50,000 से नीचे आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कल देश में कोविड संक्रमण के 42,640 नए मामले सामने आए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस निशुल्क टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश ने एक दिन में लगभग 81 लाख कोविड टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। श्रोताओं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ देश और दुनिया भर के 190 देशों में मनाया गया। इस साल मनाए जा रहे 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर वेलनेस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर कोविड से निपटने के लिए एक कारगर जरिया बताया। आज के कार्यक्रम की इस कड़ी में कोविड के खिलाफ लड़ाई में योग की उपयोगिता के बारे में विशेष बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता राघवेश पांडे और चंपावत से योग विशेषज्ञ श्रीमती उर्मिला पांडे। मैडम, कोरोना संक्रमण को रोकने में योगाभ्यास का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आदमी योग करेगा तो कोरोना संक्रमण से काफी कुछ बचाव कर सकेगा। क्या कहना है आपका? सही है। ये जो तथ्य बताए गए हैं ये रिसर्च पे आधारित हैं और इनका जो रिजल्ट आया है वो भी जनरलाइज किया गया, उसके आधार पे हम लोग ऐसा कह रहे हैं। इसका वजह ये है कि योगाभ्यास और आहार विहार जो योग के द्वारा निर्देशित है, अगर हम उसका पालन करते हैं तो अभी अगर ये कोरोना काल को देखते हुए मैं कहूँ तो प्री एंड पोस्ट दोनों में कुछ उपयोगी आहार विहार बताए गए हैं जिसका पालन करके हम कोरोना को अपने से दूर रख सकते हैं या अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर हो गया तो पोस्ट कोविड के लिए भी बताया गया कि आप क्या करें क्या ना। तो मेरे ख्याल से योगाभ्यास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए। हमारे टीचरों से कहा जा रहा है कि इस समय जो अगली लहर आएगी वो बच्चों को प्रभावित करेगी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स और जनरल भी ऐसे भी जो लोग हैं उन बच्चों को उनको कहना चाहूंगी कि देखिए योगाभ्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप ध्यान दें तो योग तो है, ये सभी लोग जान रहे हैं, बट अभ्यास को लोग भूल जाते हैं। ये अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है सतु काल निरंतर सत्कार सेवितो अभ्यास। अभ्यास वो है जो आज किया कल छोड़ दिया 3 दिन बाद फिर किया, ये नहीं। अभ्यास वो है जो दीर्घ काल तक निरंतर बिना उबे और सत्कार पूर्वक मतलब आदर पूर्वक किया जाए, वह है अभ्यास। अब अगर आप इस तरह के अभ्यासी हैं तो योग, योगासन, प्राणायाम और जो इसमें शुद्धि क्रियाएं हैं वो आपको जरूर लाभ। आपने कहा जो तीसरा दौर आने वाला है जो संभावना जताई जा रही है उसमें कितना कारगर होगा और युवाओं को खासकर बच्चों को जो कहा जा रहा है उनको क्या क्या योगाभ्यास करने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, एक तो है नियमितता आप रखें अभ्यास में और दूसरा है जो अभ्यास कौन कौन से करें। प्रमुखता से 2-3 आसन जैसे बताए गए हैं, धनुरासन है, सर्वांगासन है और हलासन है, ये जो जनरल रूप से सभी पता है। इसके साथ ही साथ कुछ विशेष आसन है जैसे सिंहासन है उसका इफेक्ट, भुजंगासन है उसका इफेक्ट, उष्ट्रासन है उसका इफेक्ट सीधे आपके चेस्ट के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इसके साथ ही साथ कुछ शुद्धि क्रियाएं हैं जैसे जल नीति है, इसका अभ्यास आप जरूर करें। जैसे कहा जाता है गार्गल करें, वार्म वाटर का सेवन करें। तो जल नीति जो एक स्पेशल नेटी पॉट होता है उसमें
में गुनगुने पानी 250 ml 250 ml वाटर में 5 mg सॉल्ट मिक्स करके आप उसको बाई नाक से का जो पॉट होता है वो इस तरह का बना होता है कि आप उसको बाई नाक में फिट करते हैं और दाहिनी तरफ से और दाहिने से अगर फिट करेंगे तो बाई तरफ से वाटर निकलता है। तो दोनों ही नाक से करना चाहिए और इसमें जो वाटर को वार्म रखना है उस पैमाना ये है कि आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गुनगुना होना चाहिए जिससे कि वो आपके शरीर को के साथ एडजस्ट हो सके। ठंडा पानी बिल्कुल ही नहीं। और सॉल्ट का भी वही है कि आपके जो बॉडी में सॉल्ट है उसके साथ वो उसका समन्वय स्थापित हो और वो वापस नुकसान न करे। जैसे आप ठंडा पानी लेंगे नमक उसमें नहीं पड़ा होगा तो उससे आपको नाक छिल जाएगी और वो बॉडी में एडजस्ट भी नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। तो इस मोटे चीजों तौर को पर ध्यान में इसको रखते करने हुए किसी गुरु के सानिध्य में करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ और मैं इसीलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में बता रही हूँ कि जैसे इस तरीके का आप मेथड इसमें फॉलो करें जल नीति के लिए। तो जल नीति हो गया और जो मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे आसन जो आपकी चेस्ट कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इसके साथ एक और प्राणायाम मैं आपको बता रही हूँ जिसका मैंने कोविड में प्रयोग किया है, नीलकंठासन प्राणायाम। इसमें आप श्वास को अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं और गर्दन को पूरा आकाश की तरफ देखते और निचले जबड़े को चलाते। तो जब आपका गर्दन एकदम आकाश की तरफ है और श्वास बॉडी में आपके होल्ड चेस्ट में ब्रीदिंग आपको लेना है तो उस समय जो आप निचला जबड़ा चलाते हैं वो जैसे भोजन करते हैं ना उस तरीके से, तो उसका असर आपके वोकल कॉर्ड पे बहुत अच्छा पड़ता है। और जो आपके गले में डस्ट फील होता है, जो शोर है और जो कफ की समस्या है और भी जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका समाधान होता है। इसी तरह से उज्जाई प्राणायाम उसकी भी टेक्निक इसी तरीके से है कि खराश को मिटाने वाला श्वास प्रश्वास जो होता है वो खराश को मिटाने वाला होता है। तो ये दो विशेष प्राणायाम है जिसका कोविड के लिए ही बहुत ज्यादा उपयोग मतलब स्पेसिफिक है तो उसका इसी के लिए ज्यादा उपयोग है। अपने खान पान को भी बताइए, खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है खासकर सात्विक भोजन की। जी अभी जैसे कहा जाए कि रेनी सीजन स्टार्ट है और खान पान का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि योग के अकॉर्डिंग आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कि वात पित्त कफ का संतुलन बना रहे हैं हमारे शरीर में। तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार अगर आप कफ प्रवृत्ति के हैं तो आप मीठा चिकना आहार कम खाएं और अगर पित्त प्रवृत्ति के हैं तो नमकीन आहार कम लें या वात है तो गरिष्ठ तेल भुना और इस तरीके का पदार्थ कम सेवन करें क्योंकि बारिश के समय में ये कुपित होते हैं वात पित्त कफ। जिसके शरीर में अगर वात ज्यादा है तो वात निकलेगा, ज्यादा कफ है तो कफ बढ़ेगा। तो इसके संतुलन के लिए उस तरीके का एक तो आप जो आहार की प्रकृति है उसका ध्यान रखें। साथ ही साथ संतुलित आहार का सभी को पता है कि जब हमारा शरीर ग्रोथ कर रहा होता है तो उस समय हमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि हमारी कैलोरी भी ज्यादा बर्न हो रही है। लेकिन जब शरीर ग्रोथ कर चुका, अगर हम किशोरों को लेके बात कर रहे हैं तो अभी वो ग्रोइंग एज में है तो इस समय अगर उनकी बॉडी ज्यादा एक्टिव है वो ज्यादा एनर्जिक है तो ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट जो मेन है की मात्रा थोड़ी संतुलित भी होनी चाहिए और ज्यादा भी होनी चाहिए मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग जितनी बॉडी है। उसके बाद जब उनका ग्रोथ हो जाता है वो एडल्ट हो जाती है तो शरीर निर्माण के लिए चूंकि इन तत्वों की जरूरत होती है तो जब वो एडल्ट हो गए तो इसकी जगह पर शरीर निर्माण की जगह पर फिर शरीर को ताकत देने वाले तत्वों के लिए विशेष रूप से मिनरल्स विटामिन और जो ये साल्ट है इन इस तरह के संतुलित भोजन लेने के मिनरल्स विटामिन से युक्त हो। तो मोटे तौर पर आपका कहना है कि आचार व्यवहार के माध्यम से आदमी कोरोना के संक्रमण से अपना बचाव कर सकता है? जी बिल्कुल। आचार आहार विहार और आचार में आपका वही योगाभ्यास और उसका नियमितता और संयमितता आदि के द्वारा बिल्कुल कोरोना से बचाव हो सकता है। अभी तो क्योंकि हमारे सिचुएशन में कोरोना ही आसपास हमें दिखाई दे रहा है लेकिन आप अगर देखें तो योगाभ्यास ही है वो हो सकता है कि इसी के द्वारा बचाव हो क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस सिचुएशन में भी अपने को स्ट्रांग बनाए रखे और उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी रही कि उन्होंने कहा कि हाँ हम कुछ इस तरह की नियमितता का पालन करते थे तो उसे हमें वजह से व्रत लेते थे, शुरू से लेते थे। कोई कहता है कि हम तो बचपन से ही योगाभ्यास करते थे। तो इस तरह की चीजें सुनने में आई तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये टेक्निक हमारी योग विद्या की सफल है। जी एक नाटक क्रिया भी है जैसे इन दिनों बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं और आंखों पर स्ट्रेस बढ़ता है और नेत्र ज्योति कम होने का भी समस्या रहती है। तो इसके लिए आप एक दीपक प्रज्वलित करिए लगभग 1.5 फीट डिस्टेंस मेंटेन करते अपनी आंखों की जो भूमध्य सेंटर है दोनों भावों का जो सेंटर है लेवल दीपक का और आपकी देखने का एकदम बराबर हो, न ऊंचा हो न नीचा। इसको आप 30 सेकंड तक देखें और उसके बाद आंखें बंद कर लें, फिर 30 सेकंड तक देखें और आंखें बंद कर लें। 3 बार अगर आप दोहराते हैं तो इससे जो आंखों से संबंधित समस्याएं हैं उसका काफी समाधान होता है और आंख की ज्योति भी बढ़ती है। तो ये भी हमारे किशोरों को या एडोलेसेंट एज में इसका पालन भी करना चाहिए। मैडम
समय चूंकि कम है, लेकिन बहुत सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता राघवेश पांडे जी की योग विशेषज्ञ चंपावत की श्रीमती उर्मिला पांडे से कोविड से निपटने के लिए योग की उपयोगिता पर विशेष बातचीत। जैसे कि हमारी विशेषज्ञ श्रीमती पांडे ने बताया, आप योगाभ्यास किसी जानकार योग गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।